नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वेज डाइट के बारे में कि क्यों नॉन वेज डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट को मना होती है। नॉन वेज डाइट हम जितने भी पेशेंट आते हैं साइंस संजीवनी में सबकी रुकवा दी जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जितना किडनी फेलियर का पेशेंट नॉन वेज डाइट यानी चिकन, मटन, फिश लेता है, वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी में जा रहा है वो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल बनाता है। इसके लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा और अपने शरीर को समझना पड़ेगा। पहली चीज़, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है, चाहे हमारे बाल हो, हमारे नाखून हो, हमारी हर चीज़, हमारे एंजाइम, अमीनो एसिड सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। इसलिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हम खाने से पूरा करते हैं। अब खाने में हम क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो हमारी बॉडी में बनी हुई है वो प्रोटीन की बनी हुई है। अब इसकी प्रोटीन की पूर्ति हमने किससे की है? हमने प्रोटीन खाने से भी की, हमने दाल भी खाई, हमने नॉनवेज भी खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी खाए, हमने कार्ब्स भी खाए, हमने गेहूँ खाई, चावल खाया जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, हमने फैट भी खाया जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। फिर भी हमारा शरीर बना। ये जो शरीर हमारा बना ये सिर्फ प्रोटीन के खाने से नहीं बना, सब कुछ खाने से बना। अब जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं हम उनको कहते हैं कि आपने प्रोटीन नहीं खाना, प्रोटीन के अंदर एग, मटन, चिकन, फिश नहीं खाना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमारा शरीर तो पूरा प्रोटीन का बना हुआ है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर चलेगा कैसे? हम क्या कहते हैं कि आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की जगह आपने कार्बोहाइड्रेट्स को देने, यानी हम जो व्हीट खा रहे हैं, हम जो राइस खा रहे हैं जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बॉडी में जाकर बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर उसको बॉडी में किसी भी काम के लायक बनाना है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। जब ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है तो इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है और ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने का काम कौन करती है? किडनी। अब किडनी काम नहीं कर रही तो क्या होगा? ये हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। इसी वजह से प्रोटीन हमने बाहर कर दिया। हमने क्या किया? हमने कार्बोहाइड्रेट्स का छोटा मॉलिक्यूल लिया और बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे जोड़कर हमने अपने हिसाब से प्रोटीन बना लिया। इसमें वेस्ट मटेरियल ना के बराबर बना। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा जाता है तब तक जब तक उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमने क्या किया? हमने कार्बोहाइड्रेट से बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाया, हमारा फंक्शन हो गया, बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं हुआ, बॉडी को जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई और पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ा, यूरिया लेवल नहीं बढ़ा। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि क्यों साइंस इंजीनियरिंग में आपकी जो नॉनवेज डाइट होती है वो बंद करवाई जाती है, क्यों नॉनवेज डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए खतरनाक होती है। क्योंकि जितना आप नॉनवेज खाएंगे, जितना आप प्रोटीन लेंगे, उतना ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा। उसी वजह से आपकी जो डायलिसिस जो आपका कई सालों बाद होना था वो अभी शुरू हो जाएगा। इसी वजह से हमने अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पर ध्यान देना होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर करनी होती है वो है प्रोटीन लॉस की। अगर कभी आपने यूरिन किया हो तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा झाग आती है, प्रोटीन लीक होता है। अब ये जो प्रोटीन लीकेज हो रही है, आप ऊपर से खाना खा रहे हो, नीचे से निकले जा रहा है, तो हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है। इसी वजह से जो पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनके कमर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, थकावट, आलसपन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने इस यूरिन में जो प्रोटीन लीक हो रहा है इसको बंद करना होता है, क्योंकि बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीन आप बाहर फेंकते रहोगे तो बॉडी कमज़ोर होती चली जाएगी। आप खाना जितना मर्जी खा लो, आप ऐसे कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या करना है? अपने किडनी के अंदर हो रहे डैमेज को रोकना है। क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसको समझो ये आ क्यों रहा है? क्योंकि किडनी के अंदर डैमेज चल रहा है। आप मेरे से ये वीडियो देख रहे हो और आप यूरिन कर कर आते हो, उसमें आप झाग देखते हो, मतलब आज के टाइम अभी इस सेकंड अभी किडनी के अंदर डैमेज चल रहा है। तो सबसे पहला काम है किडनी में हो रहे डैमेज को रोक देना कि आगे डैमेज ना हो, जो हो गया आगे ना हो। इसी वजह से जो भी आप साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं आपको यूरिन के टेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि आपने अपना यूरिन टेस्ट घर पे करते रहना है, लैब से करवाते रहना है और हमें आपकी यूरिन की रिपोर्ट के अंदर यूरिन नील चाहिए, प्रोटीन नील चाहिए। इसलिए जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना क्या मतलब रखता है, कितना ज़्यादा। अगर 4+ आ रहा है तो किडनी में डैमेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर यहीं पर वो 2+ है, 1+ है, यानी किडनी में 4+ की कंपेरेटिव में कम नुकसान चल रहा है, बट चल रहा है। इसी वजह से जो हमारी पहली जो कोशिश होती है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा है उसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि यूरिन के अंदर जब प्रोटीन आना बंद हो जाएगा तो उसके 2 महीने निकलते हैं। पहला महीना कि किडनी में
अब कोई डैमेज नहीं हो रहा, इसी वजह से प्रोटीन लीक बंद हो गया। दूसरी सबसे बड़ा मायना, जब प्रोटीन आपकी बॉडी में ठहरेगा तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसे करने में हेल्प करेगा, आपका खून बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, आपको ताकत देगा, जो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो पेशेंट की लेग में स्वेलिंग आनी शुरू होती है, फेस पे स्वेलिंग आनी शुरू होती है, वो भी आपकी कंपनसेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में प्रोटीन ठहर रहा होता है। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको अपनी यूरिन के अंदर प्रोटीन और उसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए कि वो जब भी ट्रीटमेंट लें तो कम की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका यूरिन के अंदर प्रोटीन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, तो हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी इन फ्यूचर। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि क्यों किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर नॉनवेज डाइट खतरनाक होती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप इसी के साथ आप इस वीडियो में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।